क्या कुरान वाकई आलमी यूनिवर्सल किताब है? सबसे पहले आलमी होने का मतलब समझ लें। आलमी चीज़ वो होती है जो हर दौर, हर इलाके और हर इंसान से ताल्लुक़ रखती हो। कुरान का पैगाम किसी एक नस्ल, ज़बान या ज़माने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है। पैगाम कैसे आलमी बनता है? अगर आप पानी में पत्थर फेंकें तो पहले बीच में छोटी लहर बनती है, फिर वो लहरें फैलती चली जाती हैं। इसी तरह कुरान पहले अरब समाज में नाजिल हुआ, क्योंकि वही उसका पहला मुखातिब ऑडियंस था। अगर पहला समाज ही उसे ना समझता तो वो आगे कैसे फैलता? इसलिए शुरुआत वहीं से हुई, फिर पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा। ऊँट का जिक्र है, पेंगुइन का क्यों नहीं? ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। कुरान कोई जूलॉजी, जानवरों की साइंस की किताब नहीं है कि हर जानवर का नाम ले। उसका मकसद हिदायत देना है, न कि जानवरों की पूरी सूची पेश करना। ऊँट अरब समाज की जिंदगी का अहम हिस्सा था, इसलिए उसे मिसाल के तौर पर पेश किया गया ताकि लोग सोचें, अगर उस वक्त पेंगुइन या ध्रुवीय भालू का जिक्र होता तो लोग पूछते, ये क्या है? हेलीकॉप्टर या सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जिक्र क्यों नहीं? अगर कुरान उस दौर में ऐसी चीज़ों का खुला जिक्र करता जो लोगों की समझ से बाहर थीं, तो पैगाम समझना मुश्किल हो जाता। और अगर सिर्फ 21वीं सदी की साइंस का जिक्र करता, तो पहले 1300 साल के लोग कहते, ये किताब हमसे ताल्लुक़ नहीं रखती। कुरान बुनियादी उसूल देता है, और गहरी समझ रखने वाले लोग उसमें से आगे के मायने निकालते रहते हैं। कुरान का असल मकसद क्या है? कुरान 4 बुनियादी हकीकतों पर जोर देता है। तौहीद, एक अल्लाह पर ईमान, नबूवत, पैगंबरों की रहनुमाई, आखिरत, मरने के बाद हिसाब, अदल, इंसाफ। ये किताब ये समझाने आई है कि इंसान क्यों पैदा हुआ, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए। ये फिजिक्स, बायोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी की टेक्स्ट बुक नहीं है। हर दौर के मिसालें कुरान में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी सब्र की मिसाल है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम गम और उम्मीद की मिसाल। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पवित्रता और सब्र की मिसाल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हाई में हक़ पर कायम रहने की मिसाल। ये मसाइल हर दौर में इंसान को पेश आते हैं, इसीलिए कुरान हर ज़माने के लिए रहनुमा है। कानून की आलमियत नमाज रूहानी और जिस्मानी फ़ायदा देती है। रोज़ा सब्र और हमदर्दी पैदा करता है। ज़कात माल की बराबरी लाती है। सूद की मनाही समाज को नुकसान से बचाती है। हज नस्ल, रंग और ज़बान से ऊपर उठाकर इंसानों को एक करता है। ये उसूल हर समाज और हर सदी में लागू हो सकते हैं। अगर कुरान आलमी ना होता तो क्या 1400 साल बाद भी ये दुनिया भर में पढ़ा जाता? क्या हर महाद्वीप के लोग इसे अपनाते? क्या इसका असर वक्त के साथ ख़त्म ना हो जाता? लेकिन हकीकत यह है कि ये आज भी जिंदा है, पढ़ा जा रहा है और लाखों दिलों को मुतासिर कर रहा है। नतीजा, कुरान की आलमियत इस बात में नहीं कि वो हर जानवर या हर साइंटिफिक चीज़ का नाम ले, बाकी इस बात में है कि उसका पैगाम हर इंसान के दिल, अक्ल और ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। ये हर दौर के इंसान के बुनियादी सवालों का जवाब देता है, और यही उसे सच मायने में आलमी किताब बनाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।